अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। जय बोले आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायना ये सर्वे जिन सिद्धि सुरनुक्ता से पाठका साधवा स्तुत्या योग जने च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निजरणी यही है। तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घ्य के डोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर पूर्ण रस सीख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिजकर्ण साय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक अत्यंत पुष्ट करिए तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासतांक कृणोसम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामदेव समांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। दही जैनेन्द्र की त्या एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ बर्फसमी। अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिरसार कसाय जल से संसार रोग रेतु गुरु नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश त्रस्ला निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य सिद्ध कोण कल से। ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज सुष्टियों को। ओम राम रीम रूम रोम राशि अवसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारेण तेलोक मंगल सुखालय कामना महाराधिगम तो विवरोतार्यामी इति मंगलारती अवतरणम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहित नाथ मायमजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने
गंधाम से नृत्य करूँ अभिषेक प्रभुका के बल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्की के दोल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रान मार्गम निरूपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ होने जारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमसी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोप सर्वनाशाय सर्व परकट क्षुद्रपद विनाशनाय सर्व छामनामर विनाशम राम रीम रूम राम राशोजनमा। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्रीमती श्री अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती नामका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्रवधु श्रीमती ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद परिवार से श्री कैलाश जैन सराब आदिश जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक सराफा लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन श्री शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन श्री सुयज जैन श्रीमती नेहा जैन संगपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंसु जैन पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू दिवस नापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर CR पाटिल सब देवपुरम मांगे तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री DA पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता साहा जय पुणे निवासी सपरिवार श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समस्त पदाधिकारी एवं श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञानाधिक कनाट प्लेस नई दिल्ली सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निशा श्री रितिका विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू प्रवाल देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमानपुर मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष महारा रमचंद्र सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपाव श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साइना माई पुण्याचार परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्यलाभार श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामरे सावड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशुविकी जैन खारी बावली दिल्ली श्री PK जैन सुषमा जैन आसार जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री दिनेश सर्वेद अखिलेश पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन चित्र प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन
सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता सियान, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कल जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र, श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र, श्री राहुल जैन डॉक्टर, श्रीमती मोनिका जैन सानिया जैन विकासपुरी दिल्ली, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन वैभव, दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश, अग्रवाल जैन लाडनू वाले से प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचित कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ अमित, अभिषेक अरिहंत पात, मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेश आदित्य, प्रीति नित्या जैन सुगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला, ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र लावणिया, भव्या चुड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभार कलकत्ता, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव, नीसू जैन, पुनी, सुरीत जैन नियुक्ता, राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री तुलसीराम आशा देवी, प्रदीप जैन खटेर कलकत्ता, श्री राधेश्याम जैन धर्मपत्नी, श्रीमती सुधा जैन, पुत्र प्रशांत, निशा जैन, पुनीत अग्रवाल, तुमसर जिला भंडारा महाराष्ट्र, श्रीमती रूपा रारा स्वास्थ्य लाभार, अजय रारा दुल्हन साड़ी वाले गुवाहाटी आसाम, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन सीए, पारितोष जैन, सुषमा जैन लाजपत नगर नई दिल्ली, सौ आशा संपत लाल जैन, शाना प्रदीप पाटनिया मायरा जैन, बोरीवली मुंबई निवासी परिवार से रिया जैन के जन्मदिन पर श्रीमती रेखा नरेश जैन, अतुल रश्मि जैन, सेठी परिवार कलकत्ता निवासी परिवार से तीन लोक रचना में अयोध्या में निर्माणाधीन, तीन लोक रचना में श्री सागर जवाहर गांधी, श्री आयुष रतनलाल गांधी, नीना गांधी, प्रेमचंद गांधी, शिवाजी नगर फलटन जिला सतारा महाराष्ट्र निवासी परिवार से 5 रत्न शिलाएं प्रदाता डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, श्रीमती देवेंद्र कुमारी जैन सपरिवार, जैन डायग्नोसिस सेंटर अलीगढ़ निवासी सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व कर्म, सर्वमोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वक्रोध कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वलोभम, सर्वमोहम, सर्वरागम, सर्वगजभयम, सर्वसिंहभयम, सर्वाग्निभयम, सर्वसर्पभयम, सर्वसिद्धभयम, सर्वसागरनदीजलभयम, सर्वजलोदर्भगंधर कुष्कामलादिभयम, सर्वविद्यादिबन्धनभयम, सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम, सर्ववाष्पयान दुर्घटनाभयम, सर्वचक्षुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्ववाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्वविषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम, सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम, सर्वभूत पिशाच वेंट्रेडाग्नि साकिन्यादि भयम, सर्वधनानि भयम, सर्वव्यापार हानि भयम, सर्वराज भयम, सर्वचौर भयम, सर्वदुष्ट भयम, सर्वशत्रु भयम, सर्वशोक भयम, सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम, सर्ववैरम, सर्वदुर्भिक्षम, सर्वमनोव्याधिम, सर्वातरोधध्यानम, सर्वदुर्भाग्यम, सर्वअयसः, सर्वपापम, सर्वविद्याम, सर्वप्रत्यवायम, सर्वकुमतिम, सर्वभयम, सर्वग्रहभयम, सर्वदुःखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भेदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भीष्मति विदात विद्वान नामलकरत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे विदात विश्व बधवा नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयोदाती क्षेत्रे विसंवत 2549 में मासोत्तम मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे तृतीया तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम साधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का सरावतगोलम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोति स्वाहा।
हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशा कुरु कुरु भाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादिनन कुलेन को लेकर दीघात्मनम घाते घाते आयुद्रा गए सौख्यम साधे साधे ओम रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायाम शिखर शानदारम चतुर्विसंगस्य श्रीमती बीना जैन श्रीमती कुमुदनी जैन जम्बूजी भस्नापुर निवासी सपर्व संघस्य सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। जबली आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। कल्प वृक्ष महावीर भगवान की जय। आचार्य शांति सागर महाराज आज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार की कई धौल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्माएं बजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करना चततालम रंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाय हे करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रपाय ओम रीम। 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगुति की पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में एवं शाश्वती अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की टोंग पर विराजमान पांचों भगवान के श्री चरणों में तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडलुधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। सभी भक्तों को सूचित करना है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी शाश्वत तीर्थ अयोध्या में विराजमान है। पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक शांति धारा होती है। ये महाशांति धारा जिसमें वर्तमान के समस्त प्रकार के विघ्न सभी प्रकार के संकट जो संभव हैं आ सकते हैं उन सभी संकटों को उन सभी विघ्नों को शांत करने के लिए समाप्त करने के लिए भगवान जिनेन्द्र देव से प्रातः 6 बजे ही शांति धारा के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं। जो भी भक्त अपने परिवार की सुख शांति के लिए आरोग्यता के लिए शांति धारा में अपने परिवार का नाम लेना चाहते हैं मात्र 1100 रुपये की राशि एक दिन के लिए शांति धारा में लिखवा करके और अपने संकटों को बचने के लिए निरोगता रहने के लिए आप अपना नाम दे सकते हैं। मात्र 1100 रुपये की राशि आपको दान स्वरूप न्यौछावर राशि प्रदान करनी है तो आपका नाम शांति धारा में लिया जाएगा। एक दिन के लिए ऐसा कर सकते हैं। और इसके साथ सभी भक्तों को आमंत्रण है शाश्वत तीर्थ अयोध्या में, क्योंकि पुनः पुनः मैं बराबर यही प्रेरणा कर रहा हूँ कि ये महातीर्थ है, प्राचीन तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है, अनादिकाल से चला रहा तीर्थ है, ना कभी नष्ट होने वाला तीर्थ है। ऐसा शाश्वत तीर्थ अयोध्या में जहाँ पर 5 तीर्थंकरों ने चतुर्थ काल के अंदर जन्म लेकर के इस धरती को पावन किया और इसी धरती से सारी दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया, 5 महाव्रत 5 अणुव्रतों का संदेश दिया। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि केवल अयोध्या ही है जो शाश्वत है। इसलिए इस अयोध्या के अंदर 720 यानी 30-24 मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ये इतिहास है, ये मंदिर नहीं है, ये इतिहास है। 5 भरत 5 ऐरावत, क्योंकि ऐरावत क्षेत्र में भी अयोध्या ही है और भरत क्षेत्र में भी अयोध्या ही है। ऐसे अयोध्या में जन्म लेने वाले भूतकाल के, वर्तमान काल के, भविष्यत काल के ऐसे 30-24 भगवंतों को हमारे महान महान आचार्यों ने नमस्कार किया है, नमोस्तु किया है, वंदना की है। ऐसे 30-24 मंदिर का निर्माण शाश्वत तीर्थ अयोध्या में किया जा रहा है। 720 भक्तों ने अपनी अपनी ओर से एक प्रतिमाएँ लिखवा करके 1,11,000 रुपये की राशि दे करके ये पुण्य अवसर प्राप्त किया है कि उनकी ओर से एक प्रतिमा
शाश्वत स्थित अयोध्या में विराजमान होकर के एक इतिहास बन रहा है। ये पूज्य गणनी ज्ञानवती माता जी की दूरदर्शिता का परिचायक है कि ये अयोध्या जहाँ पर लाखों करोड़ों भक्त प्रतिवर्ष आने वाले हैं, ऐसी अयोध्या में जैन और जैनेतर जो भी बंधु हमारे जैन मंदिर परिसर में आए यहाँ के दर्शन करने के लिए, मंदिरों की दर्शन करने के लिए, तो उन्हें हमारे जैन धर्म के इतिहास से परिचित हो सकें वे लोग, इसलिए यहाँ पर 30-24 मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे 30-24 पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में इंद्रनाणी बनने का सौभाग्य जो भी भक्त प्राप्त करना चाहते हैं, सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, सानद कुमार, महेंद्र इंद्र और कुबेर, भगवान के माता पिता, महायज्ञ नायक, इनके लिए जो भी महान भाव इच्छुक हों, पुण्य प्राप्त करना चाहते हों, सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हों, संपर्क करें। और इसके अलावा विशेष इंद्र की न्यौछावर राशि 1 लाख रुपये रखी गई है। 108 इंद्र बनेंगे और प्रति इंद्र की राशि 51,000 रुपये रखी गई है। सामान्य इंद्र की राशि 21,000 रुपये रखी गई है। और जो कम राशि के अंदर इस महोत्सव में सम्मिलित होना चाहते हैं, महामंडलिक राजा के रूप में 11,000 रुपये की राशि और मंडलिक राजा के रूप में मात्र 5100 रुपये की राशि रखी गई है। ये न्यौछावर राशि आप जो प्रदान करेंगे आपकी व्यवस्था के लिए और पंचकल्याण प्रतिष्ठा के लिए व्यय की जाएगी, क्योंकि आप सभी को फ्लैट, रहने के लिए कमरा, भोजन की व्यवस्था, पूजन सामग्री सभी प्रकार से समिति के द्वारा इसी राशि के अंतर्गत सब की जाएगी। तो जो भी भक्त 5100 रुपये से लेकर के 5100 रुपये, 11,000 रुपये, 21,000 रुपये, 51,000 रुपये, 1 लाख रुपये और इससे बड़े इंद्र 5 लाख रुपये के ब्रह्म ब्रह्मोत्तर आदि, तो ये है राशि भगवान के चरणों में शाश्वती अयोध्या के इस पंचकल्याण में सम्मिलित होने के लिए समर्पित करके पुण्य लाभ सौभाग्य प्राप्त करें, ऐसी मंगल प्रेरणा है। शीघ्र ही ये राशि के अनुसार ही, व्यवस्था के अनुसार ही भक्तों को पांडाल के अंदर सुव्यवस्थित बैठने की व्यवस्था रहेगी। यानी जिस प्रकार के इंद्र होंगे उसी प्रकार से क्रम से उनके बैठने की व्यवस्था की जाएगी। तो आप जिनकी भी भावना हो अपने परिवार से, मैं समझता हूँ 30 अप्रैल से 5 मई तक पंचकल्याणक है और मस्तकाभिषेक भी होना है। पहली बार आपको एक साथ 720 भगवान का अभिषेक करने का अवसर प्राप्त होगा महामस्तकाभिषेक के द्वारा। यानी एक साथ 720 भगवंतों का महामस्तकाभिषेक करना अपने हाथों से, ये आपके जीवन के अंदर यादगार के क्षण बनेंगे, क्योंकि बार बार इन रत्न प्रतिमाओं का अभिषेक करा पाना संभव नहीं होगा। इसलिए एक साथ 720 भगवान प्रतिष्ठित होकर के, उनमें प्राण प्रतिष्ठा होकर के और उनका मस्तकाभिषेक 5, 6, 7 मई को यहाँ पर किया जाएगा। तो आप सभी भक्तों को मैं पुनः दिगंबर जैन समाज के प्रत्येक परिवार को आमंत्रण देता हूँ, चाहे वो किसी भी प्रांत के हों, आप महाराष्ट्र के हों, कर्नाटक के हों, आसाम, बंगाल, बिहार के हों, झारखंड के हों, उत्तर प्रदेश तो हमारा ये प्रदेश है ही है जहाँ अयोध्या है, राजधानी दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, सभी प्रांतों के भक्तों को मैं आमंत्रण देता हूँ कि आपके नगर की प्रतिष्ठा से सहस्र गुणा फल प्रदान करने वाली ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा शाश्वत अयोध्या में होने जा रही है। आप अवश्य 30 अप्रैल से 5 मई 6 मई तक के जो भी महान भाव पंचकल्याणक में आना चाहते हैं वे रिजर्वेशन 5 मई का नहीं कराएंगे वापसी। ध्यान रखें 6 तारीख को महामस्तकाभिषेक आपको 720 भगवान का एक साथ करना है, इसलिए वापसी 5 तारीख की न करा करके आपको आना है। 29 तारीख को शाम तक पहुंचना है या 29 तारीख की सुबह से शाम तक आपको यहाँ पहुंच जाना है, ताकि 30 तारीख को जो प्रातःकाल 7 बजे झंडारोहण होगा उसके साथ सारे कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ हो जाएंगे। और उसके बाद आपको 6 तारीख में मस्तकाभिषेक भी करना है 720 भगवान का। इसलिए आप आसपास की यात्रा करना चाहें तो उस प्रकार से रिजर्वेशन वापसी कराना, अन्यथा कम से कम 5 तारीख की शाम तक जरूर रुकें और 6 तारीख को मस्तकाभिषेक करके जाने की व्यवस्था दोपहर के बाद से ही आपकी रहेगी। तो ये सूचनाएं हमने आपको प्रदान की हैं, इसलिए क्योंकि रिजर्वेशन की दिक्कतें रहती हैं, 3 महीने 4 महीने पहले से होते हैं, तो अभी 3-3.25 महीने का समय शेष है। आप लोग रिजर्वेशन कराएं, अपनी सूचना दें, इंद्रनाड़ी बने, मस्तकाभिषेक करें, अपने हाथों को पवित्र करें, अपने नेत्रों को पवित्र करें, अपने भावों को पवित्र करें। यही मंगल प्रेरणा है। अब पूज्य गणनी ज्ञानवती माता जी और आर्यकाशी चंदनावती माता जी का मंगल प्रवचन उद्बोधन मंत्र।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं वैयावृतकरण भावनायै नमः। ओम ह्रीं वैयावृत्तिकरण भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अध्यात्म मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मुकुंद कुंदाद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। श्री कुंद कुंद स्वामी को नमन करके उनके द्वारा प्रणीत जो भक्तियां हैं उनमें से जो मैंने पूर्व में सिद्ध भक्ति सुर भक्ति आदि का अर्थ आपको सुनाया है, अभी योगी भक्ति का अर्थ में मैंने प्रारंभ किया है। उसी में आप सुनेंगे। चौबीह कसाय महने चौगई संसार गमन भय भीये 50 पड़विर्दे पंचेन्द्रिय निज दे बंदे। चौविध कसाय का मथन करें चौगति संसार गमन भय युत 5 आश्रव से विरत 5 इंद्रिय विजयी को बंधन नित। छज्जीव दया वन्ने छदाय दंड विज दे समित भावे सत्य भय विपमुक्के सत्तान भयंकरे बंदे। षडकाय जीव की दया युक्त 6 अनायतन वर्जित प्रशांत 7 भय मुक्त सत्य को नित्य दें अभयदान मैं नमो शांत। अध्यात्म संक्षेप में मैं आपको ले चलूं। बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण विषय है। गौतम स्वामी ने भी इसी प्रकार से अपने प्रतिकोण पाठ में लिया है। एक के भाव अनाचार्य वेशराय देश सुगति 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 आदि। उसी प्रकार से इन्होंने क्रम से अंक से शुरू किया है। एक जो मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक में स्थित हैं, 2 दोष से रहित हैं, 3 दंड 3 सदाधिक से रहित हैं और 24 कसाय महने 4 प्रकार की कसाय क्रोध मान माया लोभ इनका मथन करने वाले हैं, अर्थात इनको अपने से क्रस करने वाले दूर करने वाले हैं। पूर्ण रूपेण कसाय से भी मुक्त नहीं हुए हैं योगी जन, क्योंकि कसाय से मुक्त होते ही अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो 4 प्रकार के कसाय का मथन करने वाले और चौगई संसार गमन भय भी, ये 4 प्रकार के संसार जो है चौगति नरक गति तिरंत गति मनुष्य गति और देवगति, इन 4 गतियों के गमन में चारों गतियों के गमन से जो भयभीत हैं अर्थात चतुर्गति के भ्रमण से दूर रहना चाहते हैं, चतुर्गति के भ्रमण को छोड़ अब उस चतुर्गति के भवन से छूटना चाहते हैं। 50 पट विरदे 5 प्रकार के आश्रव से जो प्रतिविरक्त है, मिथ्यात्व वृत्ति प्रमाद कसाय और योगी आश्रव, इन आश्रव से जो विरत हैं और पंचेंद्रिय निज दे पंचेंद्रियों का निग्रह करने वाले, पंचेंद्रियों के विजयी है, जितेंद्रिय है, ऐसे साधुओं की यहाँ वंदना कर रहे हैं। कहते हैं छज्जीव दया वन्य, जो 6 प्रकार के जीवों पर दया करने वाले हैं। 6 प्रकार के जीवों की माना है षटकाय जीव, 5 प्रकार के स्थावर पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति और त्रस्काय, इन 6 प्रकार के जीवों की दया कब से सहित हैं जो इन पर दया करने वाले हैं। छदायनन छडायन विभज्य समित भावे, और 6 प्रकार के आयतन से जो दूर हैं,
6 आयतन माने हैं, 6 अनायतन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र और इनके आचरण करने वाले मिथ्या दर्शन सहित, मिथ्या ज्ञान सहित और मिथ्या चारित्र सहित इन 6 की से दूर रहने वाले हैं। तो 6 प्रकार के अनायतन से रहित हैं जो, और समिति से सहित है। सत्य भय विप मुख्य, और 7 प्रकार के भयों से जो रहित है। सत्तार अभयं करे, और 7 प्रकार के जीवों की दया करने वाले हैं, 7 प्रकार के जीवों को अभयदान देने वाले हैं। 7 भयों के मैं नाम आपको सुनाऊं। टीकाकार ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इलोक भय, अर्थात जिनको इस लोक का भय है, क्या होगा क्या होगा, आगे अभी क्या हो जाएगा आदि। परलोक भय, मरकर मैं कहाँ जाऊँगा, क्या गति होगी, कौन जाने। हरकत भयभीत रहें। अत्राण भय, मेरा कोई रक्षक नहीं है। अगुप्ती भय, मैं कहाँ छिप कर बैठूँ जिससे मेरी रक्षा हो आदि। मरण भय, मरण से डरने वाले, मृत्यु तो निश्चित आएगी, जब तक शरीर है तब तक तो जन्म और मरण ये तो लगे हुए हैं, तो मरण से डरना। वेदना भय, आकस्मिक कोई वेदना आ गई उससे घबराना, डरना, या कोई वेदना आ जाएगी तो क्या होगा आदि। और अकस्मात भय, आकस्मिक कोई दुर्घटना हो गई तो क्या होगा, विद्युतपात हो गया आदि, भूकंप आ गया आदि। इस प्रकार से जो इन 7 प्रकार की भयों से जो रहित है, जो होगा सो होगा। जो होगा उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन डरने वाले नहीं, इन भयों का चिंतन नहीं करते। जो ऐसे 7 प्रकार के भय से जो रहित है और सत्तान अभयन करे, 7 प्रकार के जीवों का जो अभयदान देने वाले। एक इंद्रिय के 2 भेद है, सूक्ष्म और बादर। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय के सैनी असैनी। ऐसे 7 प्रकार के जीवों की जो दया पालन करने वाले, अभयदान देने वाले, उन 7 प्रकार के जीवों के प्रति जो हमेशा अभयदान देते हैं, उनको करुणा करने वाले हैं। नठठ मय ठाणे पणठ कमठ नठ संसारे परमठ निठ्यठे अड्डगुड्डी सरे बंदे। जो 8 प्रकार के मत से रहित हैं। 8 प्रकार के मत में लिया है जाति मत, कुल मत, अपनी माता के पक्ष का मत, मेरी माता का कुल बहुत उज्ज्वल है, पिता के कुल का मत, बल अपनी शक्ति का मत, ऐश्वर्य अपने वैभव का मत, रूप का मद, घमंड, और तपस्सरण आदि में अगर कुशल विशेष है तो उनका मद, मैं बहुत तपस्वी हूँ। अज्ञान का मद, ज्ञान का मद और शिल्प का मद, गुणों में अधिक। इस प्रकार की इन 8 प्रकार के मदों से जो रहित हैं। पणठ कमठ नठ संसारे, जो 8 प्रकार के कर्मों को नष्ट करने में लगे हुए हैं, अथवा जिन्होंने 8 प्रकार के संसार को समाप्त कर दिया है, 8 प्रकार के कर्मों से छूटकर संसार से रहित हुए हैं, जिनके कार्य संपूर्ण हो गए हैं। 8 गुणाढ़ी सरे, और 8 प्रकार के जो गुण हैं, रिद्धियाँ, उन गुणर्धी 8 प्रकार की रिद्धियों से जो सहित हैं। ऐसे योगी 8 प्रकार की रिद्धियाँ मानी हैं, उनके बारे में संक्षेप में आपको ले चलूँ। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा, अणिमा महिमा लघिमा, प्राप्ति प्राकाम्य, ईसत्व वसित्व काम रूपित्व, ये जो है रिद्धियाँ मानी हैं। अणिमा का अर्थ है जो ऐसी रिद्धि हो जाए जो अणु बराबर शरीर छोटा सा बना दे और कहीं भी बिलादिक से भी निकल जाए, सूक्ष्म स्थानों से भी ऐसी रिद्धि हो जाए, वो अणिमा है। महिमा, बहुत बड़ा शरीर बना ले, जैसे विष्णु कुमार ने यहाँ से 2.5 द्वीप तक नाप लिया, रक्षाबंधन कथा में आता है, ऐसी महिमा रिद्धि। लघिमा, जो लघु शरीर हल्का वायु के समान बना ले। प्राप्ति,
जो मन में जो चिंतन करे सो बन जाए। चिंतन किया गांव नगर बस जाए, बस गया आदि। और जमीन पर रहते हुए भी अंगुली आदि से मेरे पर्वत के शिखर को ही छू ले, ऐसी रिद्धि हो जाती है, प्राप्ति रिद्धि। भूमि में भी जल के समान अपरहत ध्यान करे और सर्वत्र गमन करने में समर्थ हो, और ऐसी रिद्धि हो जाए प्राकाम्य ईशित्व, त्रैलोक का प्रभुत्व, स्वामित्व जिनके पास हो जाए, वशित्व सब जीवों को वश में कर सके, ऐसी रिद्धियाँ और क्रम से युगपत जिनके प्रकट हो जाती हैं, वो ऐसे रिद्धिधारी महामुनि योगी जन ध्यान रखें। आज पंचम काल में रिद्धियाँ तो नहीं होती हैं, साधुओं को चाहे जितना तपस्या कर लें, रिद्धियाँ चतुर्थ काल में सुनी गई हैं, लेकिन ऐसा जरूर देखा जाता है कि रिद्धियों के समान आज भी तपस्या करने वाले साधुओं के जीवन में विशेषताएं तो रहती है। तो इस प्रकार से जो है इन सब रिद्धियों से सहित ऐसे मुनियों को यहाँ नमन किया है, योगियों को नमन किया है। नवबम्बचेर युक्ते नवबम्बचेर गुत्ते नव नय स्वभाव जानगे वंदे धावि धम्मठाई दस संजम संजदे वंदे। जो 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य गुप्ती का पालन करने वाले हैं, मन वचन काय अनुमोदना इनको गुणित करें। 9 प्रकार से जो पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, 9 ब्रह्मचर्य से जो गुप्त हैं। नव नए स्वभाव जान गे, 9 प्रकार के नए नैगम संग्रह व्यवहार सूत्र आदि 9 प्रकार के नए द्रव्यार्थिक परार्थिक मिलाकर 9 प्रकार के नयों को अच्छी तरह जानने वाले हैं। नए में विशारद, जैन परंपरा में नयों की विशेषता ही है। नए भिन्न भिन्न नयों की अपेक्षा पदार्थों का वर्णन करना, जानना, समझना, यही छादवाद है। निश्चय निश्चय जीव शुद्ध है, व्यवहार निश्चय अशुद्ध है। द्रव्यार्थिक निश्चय जीव पर्यार्थिक नहीं की अपेक्षा नाना प्रकार के शरीर को पर्याय को धारण करने वाला होने से अनेक है आदि। नयों को प्रतिपादन करने में कुशल, जानने में कुशल। 10 प्रकार के धर्म में जो स्थित है, उत्तम क्षमा मार्ग आर्य आदि, और 10 संयम से सहित हैं। 10 प्रकार के संयम से जो सहित हैं। एक इंद्रियादि प्राणियों की रक्षा, पंचेंद्रियों की रक्षा और पंचेंद्रिय को अपने बस में रखना, पंचेंद्रिय प्राणियों की रक्षा और अपने पंचेंद्रियों को अपने बस में करना, ये 10 प्रकार का संयम है, इससे संयत है। ऐसे जो इंसान मुनि हैं उनको नमस्कार किया है यहाँ भव्यात्मा। एक एआर संग सुध नान, एआर संग सुध सायर पार गे, बार संग सुध निवड़े, बारस विहत निर्दे, तेरस क्रियादरे बंदे। जो 11 अंग रूप श्रुत के सागर में पारंगत हैं, अर्थात 11 अंग के पाठी हैं, और 12 अंग में भी जो निपुण हैं, द्वादशांग पाठी हैं। 12 प्रकार के तप में जो निरत है, अंसा नमोदय आदि 12 प्रकार के तप, 6 प्रकार के बाह्य और 6 प्रकार के अभ्यंतर, ऐसे 12 प्रकार के तप में जो हमेशा लगे हुए हैं। और 13 क्रिया धरे, 13 प्रकार की क्रिया, उसमें जो आदर करने वाले उनको धारण करने वाले हैं। 13 प्रकार की क्रियाओं का बताया है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार का चारित्र। और दूसरी प्रकार से है कि 6 आवश्यक क्रियाएं, पंच परमेष्ठी को नमन, और सही और निसही, जहाँ प्रवेश करें वहाँ निसही बोलकर प्रवेश करें, चाहे गुफा हो, चाहे कंदरा हो, चाहे मकान हो, चाहे गृह हो आदि कहीं भी। और जहाँ से निकले वहाँ असही बोलकर निकले, निसही बोलकर प्रवेश करें आदि का। असही निसही ये भी क्रिया है साधु की। तो इस प्रकार से 13 प्रकार की क्रियाओं में जो आदर सहित हैं, ऐसे साधुओं को यहाँ नमन किया है।
भूदेषु दयावन्ने चौदस चौदस सुगंध परिशुद्धे चौदस पुब पवघे पगघे चौदस पुब पगभे चौदस भरभजिदे वंदे। जो 14 प्रकार की जीवों में दया पालन करने वाले हैं, अर्थात एक इंद्रिय जीवों के बादर सूक्ष्म भेद, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय की सैनी सैनी, इन 7 के पर्याप्त और अपर्याप्त भेद करने से 14 भेद हो जाते हैं। ऐसा 14 जो स्वाद माने हैं गोमरसार आदिकों में, इनमें जो दया करने वाले हैं और 14 सुगंध परिशुद्धे 14 प्रकार के परिग्रहों को छोड़ चुके हैं और 14 पूर्व के जो पारंगत हैं, उत्पाद पूरा अग्राणी पुरादि 14 पूर्व के पारंगत और 14 प्रकार के मल दोष जो है भोजन में आते हैं, अंतराय 14 प्रकार के मल दोष माने हैं साधुओं के, इनसे रहित नख रोम जंतु अस्थि कण आदि ये तो भोजन में आ जाए तो इनको छोड़ देते हैं। ऐसे ये 14 प्रकार के मल से रहित ऐसे साधुओं की यहाँ वंदना की है भव्यात्मा। ये ऐसे साधु आज भी जो साधु हैं, हम देखते हैं कि उनमें भले ही रिद्धियाँ न हो, लेकिन गुण विशेष आज भी पाए जाते हैं। 24 कसाय का मथन करें, चौगति संसार गमन भय जुत, 5 वास्तव से विरत 5 इंद्रिय विजयी को वंदन नित, 6 काय जीव की दया युक्त, 6 अनायतन वर्जित प्रशांत, 7 भय मुक्त, सत्य को नित दे अभय दान, मैं नमो शांत, 8 मद शून्य, 8 कर्मों को नष्ट, 8 कर्मों को नाश नष्ट संसार किया, परमार्थ सर्वकृत कार्य 8 गुण रिद्धि सर को नमन किया, 9 ब्रह्मचर्य से गुप्त, 9 नय से नय के ज्ञाता को बंधु मैं, 10 धर्मों में रत, 10 का संयमित संयत बंधु मैं, श्रुत 11 है अंग अवधि पारग, श्रुत द्वादशांग में निपुण रहे, 12 वित्तप में निरत क्रिया, 13 में आदर नमूने, 14 भूतों में दया युक्त, 14 अंतर परिग्रह विमुक्त, 14 पूर्व को ज्ञानी को बंधु जो 14 मल विमुक्त। मैं बीच में एक विषय को ले हूँ, ये ध्यान रखें कि आज वर्तमान में अपने दिगंबर जैन परंपरा में 11 अंग और 14 पूर्व नहीं है, उनका अंश ज्ञान है। जो षटखंडागम ग्रंथ है, दर्शनाचार्य को अग्राणी पूर्व के किंचित अंश का ज्ञान था, अग्राणी पूर्व के कुछ अंश का ज्ञान था, और उन्होंने वो ज्ञान अपना 2 शिष्यों को बुला कर दिया, भूत पशुदंत भूत बलि, और उन्होंने उस ज्ञान को अपने षटखंडागम रूप सूत्र में निबद्ध किया, जो 6000 से ऊपर सूत्र हैं और जिस पर अनेकों टीकाएँ हुई हैं। जो वीरसेन स्वामी की टीका धवला टीका है, आज उपलब्ध है और उसका हिंदी अनुवाद होकर प्रकाशित हो चुका है आचार्य श्री शांतान महाराज की कृपा प्रसाद से, और बाकी टीकाएँ उपलब्ध ही नहीं हैं। भव्यात्माओं, जैन ग्रंथ न जाने कितने जैन ग्रंथ जैन धर्म के विदेशियों के द्वारा जलाए गए, तमाम ग्रंथ कीटकों ने भक्षित कर लिए, नष्ट भ्रष्ट हुए आदि। जो बचे शेष रहे ताड़पत्र ताम्रपत्र आदि पर ताड़पत्र पर लिखे हुए आचार्य श्री शांतान महाराज की कृपा से ऐसे उन षटखंडागम ग्रंथों को हमने आपने पाया है आज, और अनुवाद सहित, और मुझे तो उनको कुछ उनका अध्ययन करने का और उस पर कुछ टीका लिखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। एक बार आचार्य श्री वीरसाह जी महाराज हमेशा षटखंडागम की धवला टीका का स्वाध्याय करते रहते थे। सन 1956 की बात है, ब्रह्मचारिणी सुनतीबाई जी आई हुई थी। उन्होंने सहज प्रश्न किया, आचार्य श्री
ये सचखंडागम ग्रंथ आप समझ रहे हैं क्या? आचार्य श्री मुस्कुराए, हम सब बैठे हुए थे और बोले कहीं कुछ समझते हैं तो कहीं नहीं भी समझते हैं। बहुत सा ऐसा विषय है क्लिष्ट, जो सूक्ष्म सिद्धांत है और गणित है, ऐसे बहुत से विषय हैं गणित और सिद्धांत के जिनको हम नहीं समझ पाते हैं। तो बोले आचार्य महाराज तो उनको पढ़ते क्यों हो? उनको पढ़ने से लाभ क्या जो समझो नहीं? बोले लाभ ये है कि पढ़ते समय हमारे असंख्यात गुणश्रेणी रूप से कर्मों की निजरा हो रही है और आगे कभी न कभी इनका अर्थ इस भव में अगले भव में समझ में आएगा। इसी भावना को लेकर हम पढ़ते तो है, छोड़ते नहीं हैं। ये शब्द आज भी आचार्य श्री वीरसाज महाराज के हमारे कान में गूंजते रहते हैं। मैंने भी जब सचखंडागम ग्रंथ की धवला टीका का अध्ययन किया, कुछ पढ़ा, और बहुत से अंश ऐसे हैं उसमें सैद्धांतिक और गणित आदि के जिनको बिल्कुल नहीं समझ पाती थी, उनको छोड़ देती थी। और उसमें हमने कई जगह लिखा भी कि धवला टीकायाम द्रष्टव्यम, धवला टीका में आप देख लें। तो बात यही है कि बहुत से ऐसे विषय हैं, 11 अंग और 14 पुर तो लिखा लिपिबद्ध हो ही नहीं सकता। एक बात ध्यान में रखना, एक एक पद जो है उनमें करोड़ों करोड़ों अक्षर है एक एक पद में। तो कोई भी द्वासांग लिपिबद्ध तो हो ही नहीं सकता है। ये मौखिक विद्या 11 अंग 14 पुरादि की मौखिक विद्या आचार्यों में रही है और अपने यहाँ लगभग 683 वर्ष तक, भगवान महावीर के शासन में लगभग 683 वर्ष तक अंग पूर्व के ज्ञानधारी हुए हैं। उसके बाद श्रीधर सेनाचार्य के बाद अंग पूर्व का भी अंश का ज्ञान किसी को नहीं रहा है। आज जो भी है उसका ही अंश है, ये ध्यान रखना। सब द्वादशांग का अंश ही है। जैसे कि गंगा नदी का जल एक कटोरी में भर रहा है तो गंगा नदी का ही है। उसी प्रकार से सब द्वादशांग के अंश रूप से ही 4 अनुयोग रूप में विभक्त है आज वाणी। प्रथमानुयोग में आदि पुराण, उत्तर पुराण आदि ग्रंथ, श्रेणी चरित आदि चरित, गौतम स्वामी चरित आदि चरित, और कर्णानुयोग में त्रिलोकसार, त्रिलोपन इत्यादि, तरणानुयोग में मूलाचार, रत्नकरण, शावकाचार आदि, और द्रव्यानुयोग में गोमरसार, जीवकांड, कर्मकांड आदि और समयसार आदि। तो बात है 4 अनुयोग में विभक्त जो भी ज्ञान है आज जो उपलब्ध है ग्रंथ, हमें और आपको उन्हीं का स्वाध्याय करके अपने ज्ञान को परमार्जित करते हुए और अपनी आत्मा के हित में प्रवृत्ति करना चाहिए। इसी भावना के साथ इन योगियों को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। तो बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की चतुर्थकालीन गुरुओं की बातों को बताते हुए आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी ने योगी भक्ति के अंदर जिनको नमन किया, आप उनकी बातें सुन रहे थे। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कली काल के सर्वज्ञ कहे गए, अर्थात आज से 2000 साल पहले दक्षिण भारत में उनका जन्म हुआ और उन्होंने मुनि, श्रावक, आरिकाएँ सबके लिए हितकारी ऐसे ग्रंथों की रचना की जो 84 पाहुड़ नाम से कहलाई, और उनके द्वारा रचित ग्रंथों में आज करीब 9 ग्रंथ उपलब्ध हैं। उन्हीं में से 10 भक्तियाँ हैं। 10 भक्तियों को पूज्य माता जी आपको योगी भक्ति उसमें से बता रही हैं। योगी, संत, मुनि जो निस्वार्थ तपस्या करते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। अर्थात निस्वार्थ तपस्या करने वालों की तपस्या की किरणें पूरी धरती पर फैलती हैं और उससे जाने अनजाने में सभी का कल्याण हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि ऐसे संत जहाँ तपस्या करते हैं उनकी तपस्या का 6ठा भाग पुण्य उस देश के राजा को मिल जाता है, क्योंकि उनकी निस्वार्थ तपस्या है। राजा, प्रजा
साधारण विशेष सब लोग सुखी रहें और सबका हित हो, ऐसी कल्याण की भावनाएं जब प्रचारित होती हैं तो ऐसे संतों की तपस्या के रेज दुनिया में फैल करके और कुछ न कुछ रूप में शांति प्रदान करती हैं। कुंद कुंद स्वामी ने जहाँ आध्यात्मिक ग्रंथ समयसार लिखा, वहीं चरणान योग का ग्रंथ मूलाचार लिखा। और मूलाचार ग्रंथ का आजकल स्वाध्याय करते हैं हम लोग। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के पावन सानिध्य में प्रातःकाल ही 7:30 बजे से स्वाध्याय चलता है। मूलाचार के अंदर आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी ने सबसे पहले संतों के, दिगंबर मुनियों के 28 मूल गुणों को कहने के लिए प्रतिज्ञा की। उन्होंने कहा, मूल गुणेश विशुद्धि वंदिता सौ संजदे सिरसा यह परलोक ही दत्ते मूल गुणे कित्तयिष्यामि। यानी जो मूल गुणों से विशुद्ध हैं, इस लोक परलोक का हित करने वाले हैं, आत्मा के हित में बिल्कुल तत्पर हैं, तन्मय हैं और पर का हित जिनकी चर्या से हो जाता है, ऐसे मूल गुणों का पालन करने वाले संतों को नमन करके मूल गुणे कित्तयिष्यामि, मैं मूल गुणों को कहूँगा, ऐसी बात कह करके। और सबसे पहले मूल गुणों में 5 महाव्रतों का वर्णन किया। देखो, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने मूलाचार की प्राकृत गाथाओं को लिखा, उस पर वसुनंदी आचार्य ने संस्कृत टीका लिखी और उस संस्कृत टीका का हिंदी में अनुवाद पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने किया। बहुत ही सटीक ग्रंथ है, संहिता ग्रंथ है। जैसे देश का संविधान होता है, ऐसे संतों का संविधान है मूलाचार। यदि कोई श्रावक उस मूलाचार को लेकर के और किसी संत को ज्ञान दान भी दे देता है तो समझो एक ना एक दिन जीवन में कभी इस भाव में नहीं तो अगले भाव में उसे भी संत बनने का पुण्य प्राप्त होगा, ज्ञान दान का पुण्य प्राप्त होगा। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है मूलाचार। जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि ऐसी चर्या का पालन ही करके तो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज ने इस 20वीं शताब्दी में दिखाया। ऐसे ही 28 मूल गुणों का पालन करके, उपचार महाव्रतों का पालन करके गणनी ज्ञानमती माता ने दिखाया कि जो 20वीं सदी की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी बनी। इसी ग्रंथ के अनुसार ही शांति सागर महाराज ने कहा, उपचार से संयतिका हैं, महाव्रती हैं। जैसे मुनियों के 28 मूल गुण होते हैं, ऐसे ही आरिकाओं के भी 28 मूल गुण होते हैं। उन मूल गुणों का पालन करने वाले आज मुनि आरिका सैकड़ों की संख्या में और क्षुल्लक क्षुल्लिका ऐसे मिला करके 1600 से 1700 लगभग साधु इस देश में विचरण कर रहे हैं। तो आचार्य कुंद कुंद की वाणी इस धरातल पर जयवंत रहे और वह जो आप सुन रहे हैं योग भक्ति के माध्यम से, उस योग भक्ति में वर्णित योगियों को, दिगंबर संतों को, चतुर्थ काल के और पंचम काल के समस्त